अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं 1400 साल पीछे, जहां रेत के जर्रों पर कर्ब की ऐसी तारीख लिखी गई जिसने रहती दुनिया तक हक व बातिल में फर्क वाज़े कर दिया। जहां तलवारें थीं, नेज़े थे, मगर उन सबसे बुलंद एक सदा थी, आयतम नवा अज़नुल्लो, हम जिल्लत कभी कबूल नहीं करेंगे। वाक़े करबला इस्लाम की तारीख का एक इंतहाई दिलखराश, जज्बाती और सबक आमोज वाक़या है जो 10 मुहर्रम और हराम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 अशारिया को पेश आया। ये वाक़या इराक के शहर करबला में पेश आया, जहाँ निवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और जानिसार साथियों समेत यजीद बिन मुआविया की जालिमाना हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। हज़रत इमाम हुसैन के नाना हज़रत मोहम्मद ने दीन इस्लाम को अदल, रहम और सच्चाई की बुनियाद पर कायम किया, लेकिन हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा यजीद मसनद खिलाफत पर बैठा। यजीद का तर्ज़ हुकूमत गैर इस्लामी, जालिमाना और अयाशाना था। वो खिलाफत को मौरूसी बादशाहत में बदलना चाहता था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन से बैत इताअत का मुतालबा किया, लेकिन हुसैन ने इनकार कर दिया कि यजीद जैसे शख्स की बैत करना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस्लाम के लिए जिल्लत और तबाही है। कूफा के अवाम ने इमाम हुसैन को खतूत लिखे और दावत दी कि वो कूफा आएं और उनकी क़ियादत करें, क्योंकि वो यजीद की हुकूमत से नाला थे। हज़रत हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन इक़ी को कूफा भेजा ताकि सूरत हाल का जायजा लें। हज़रत मुस्लिम को कूफा में इब्तिदाई तौर पर हिमायत मिली, मगर यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद की धमकियों और जुल्म से कूफा के लोग डर गए और हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने जब हालात जानने के बाद कूफा की तरफ सफ़र किया तो 72 अहले बैत और वफादार साथी उनके हमरा थे। यजीद की फौज ने करबला में उनका रास्ता रोक लिया। इमाम हुसैन ने वाज़े किया कि मैं जंग के लिए नहीं आया, ना मैं फसाद चाहता हूँ, मुझे वापस जाने दो, सरहदों पर जिहाद की इजाजत दो। लेकिन यजीदी लश्कर ने इमाम के किसी मुतालबे को तस्लीम न किया। करबला में इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम को पहुंचा और यजीदी लश्कर ने उन्हें घेर लिया। 7 मुहर्रम को दरियाए फरात का पानी बंद कर दिया गया। नन्हे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग प्यास से तड़पने लगे, खास तौर पर इमाम हुसैन के छोटे बेटे हजरत अली असगर। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया, कल दुश्मन हम पर हमला करेगा, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं इजाजत देता हूँ। लेकिन सब ने कहा, हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जान चली जाए। सुबह होते ही जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अली अकबर जवान बेटा ने शुजात के जौहर दिखाए, शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी लाने की कोशिश की, बाजू कट गए, शहीद हो गए। हजरत कासिम भतीजा कम उम्र भी दलेराना लड़े और शहीद हुए। हत्ता के 6 माह के अली असगर को भी इमाम ने पानी के लिए पेश किया, मगर दुश्मन ने तीर मारा जो उनके गले में पेवस्त हुआ। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे, बेमिसाल शुजात के साथ लड़े। दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। इमाम को तीर, नेज़े, तलवारों से जख्मी करके शहीद कर दिया। शहादत के बाद इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ाकर यजीद के दरबार में भेजा गया। अहले बैत की ख्वातीन और बच्चों को कैद करके दमिश्क ले जाया गया। हजरत ज़ैब और हजरत इमाम ज़ैन अलाबिदैन ने यजीद के दरबार में दलेराना खुतबात देकर बातिल को बेनकाब किया। गाम करबला, वाक़े करबला हमें सिखाता है, हक पर कायम रहना कुर्बानी मांगता है, जालिम के आगे झुकना बुज़दिली है, दीन के लिए जान देना फख्र की बात है। अस्सलाम अलैका अब्बा अब्दुल्ला अल हुसैन। लब्बैक आ हुसैन।